पूजा जी जगाधरी से। श्री हरिवंश महाराज जी, अधम जीव हूं पर श्री जी की अति कृपा से आप सदगुरुदेव रूप में मिले हैं। फिर भी माया में फंसे होने के कारण ना अच्छे से साधन हो पाता है, ना ही कोई भाव है मुझ में। आपकी आज्ञा का पालन भी सही पूरी तरह से नहीं कर पा रही। फिर भी आपकी कृपा दृष्टि की आशा करती हूँ। महाराज जी, मन से भी अपराध बनते रहते हैं। देखो, अपराध तो जब तक शरीर भाव है तब तक होते रहेंगे, कोई भी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, साधु हो, गृहस्थी, कोई भी हो। जब तक शरीर में अभिमान है कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं इस शरीर में लगा है, तो भले वो रोके हुए हैं जबरदस्ती, पर अपराध अंदर चल रहे हैं। चूक हो गई तो हो जाएगा अपराध। जब ये मैं भगवान को समर्पित हो जाता है, प्रभु को समर्पित हो जाता है, तभी वो निष्पाप और निरपराध पूर्ण होता है। नहीं तो किसी से भी चूक हो सकती है। अब हमको शरीर के संबंध से दुर्गति भोगनी पड़ी है, तो गुरु और इष्ट के संबंध से सद्गति हो जाएगी, ये पक्की बात है। अब इस संबंध को हम जोर कर लें। मेरे गुरुदेव के सिवा कोई सहारा नहीं, मेरे गुरुदेव लाडली, लाडली मेरी गुरुदेव है। इष्ट और गुरु में अभेद भाव है। गुरु गोविंद न भेद कराए, हरि हरिवंश भेद नहीं होई, प्रभु ईश्वर जाने सब कोई, दो ही कहे ना अनन्यता। जो इष्ट हैं वही आचार्य हैं, जो आचार्य हैं वही गुरुदेव हैं, जो गुरुदेव हैं वही आचार्य हैं, वही आचार्य हैं जो इष्ट देव। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपवेक। अब हमारी ये समर्पण वृत्ति जितनी अंदर की होगी, समर्पण बाहर का नहीं होता, अंदर का, उतने हमारे अंदर दिव्य शक्ति आएगी। जैसे हम भगवान के अंश होते हुए भी शरीर को जब अपना माना तो हमें सारे दुख भोगने पड़ रहे हैं। जन्म मरण, मान अपमान, लाभ हानि, दुख सुख, कैसा प्रपंच है। और यही संबंध जब हम प्रभु से कर लेते हैं तो दिव्य शक्ति आ जाती है। ये रहस्य है। जैसे हम अविनाशी होते हुए भी मरण धर्मा शरीर से संबंध करके हम मृत्यु जनित भयानक दुख को प्राप्त होते हैं, जबकि हमारी मृत्यु कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका, ये हमारा स्वरूप है, भगवान का अंश, चेतन अमल है। पर संबंध शरीर से मान लिया तो देखो हमें बहुत दुख होता है, बहुत नाना प्रकार की विपत्तियां सताती। संबंध से तो हुआ, भाई यही संबंध हमें प्रियालाल के चरणों में दृढ़ करना है। इसके लिए हम ये तो नहीं कह रहे पद्मासन में बैठना है या उपवास रहना है। अंदर से ठसक लानी कि श्यामा श्याम के सिवा मेरा कोई नहीं है। और जब ये बात अंदर धीरे धीरे उतरेगी तो श्यामा श्याम का स्मरण होने लगेगा। कोई भी सुख दुख आए उसमें प्रिया प्रीतम, प्रिया जी की बड़ी कृपा है। जो अनुकूलता आई, प्रतिकूलता आई तो देखो प्रिया जो हमारे किसी पाप को नष्ट करने के लिए ऐसी लीला कर रहे हैं, वो धीरे धीरे प्रिया प्रीतम का स्मरण होने लगता है। और जब तक हम अंदर से संबंध शरीर का रखते हैं, शरीर के रिश्ते नातों का रखते हैं, भजन नहीं हो सकता। क्रिया भजन की थोड़ी देर हो सकती है, फिर भजन नहीं। असली भजन होता है संबंध का। तो हमारा संबंध प्रियालाल से है, प्रियालाल से था, प्रियालाल से रहेगा। ये बात आ जानी चाहिए, बस सब बात बन जाएगी। ये बात अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, संबंध से बहुत जोर से कल्याण हो जाएगा, बहुत शीघ्र कल्याण हो जाएगा। बस ये संबंध ठसक लानी है अंदर। और ये प्रियालाल के प्रेमी रसिकों के संग से संबंध दृढ़ होने लगता है। नित एक धर्मेन संग तो रंग बढ़त नित नित सरस। नया नया प्यारी जू के प्रति अपनापन भाव होने लगता है। इसी से हम, नहीं तो अब गृहस्थी में हो, बाल बच्चा हैं, आप कितना भजन करोगे? ऐसा तो अभ्यास नहीं है कि निरंतर नाम जप कर, तो अब कल्याण हमारा कैसे हो? तो आप संबंध से होगा। देखो, संबंध मानने से भरत जी का अंतिम चिंतन हिरण का हुआ और अगला जन्म हिरण बने। हम संबंध प्रियाजू से मान लेते हैं तो प्रियाजू तो चिदानंद है, वो कृपा करके हमारा चिंतन बनवा देंगे अंतिम समय, तो हम प्रियाजू को प्राप्त हो जाएंगे। संबंध में दूसरिया नहीं होना चाहिए, एक ही संबंध पार करेगा प्रियालाल का। जितने संबंध हैं इन सबसे ममता अंदर ही अंदर हटाकर प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे तो प्रभु का संबंध दृढ़ हो जाएगा। सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी, इसी से कल्याण हो जाता है। जी गौरव जी, गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। गुरुदेव भगवान, 2020 से आपका सत्संग सुन रहा हूँ। इस शरीर की पत्नी और एक छोटा पुत्र है। शरीर की पत्नी से 2 माह का समय लेकर श्री जी के भरोसे आया हूँ कि वास मिलने पर आपको ले जाऊंगा।
गुरुदेव भगवान मैं यहाँ किसी को नहीं जानता, गुरुदेव भगवान मन बहुत घबराता है, कहीं वास ना मिला और फिर कहीं ऐसे ही लौटना पड़ गया तो बहुत। अब ये तो श्री जी के ऊपर भैया, श्री जी की कृपा से ही होता है। हमको भी रोना पड़ा है, लताओं से अलग अलग भगवान के देवालयों में जाके रोए कि मुझ गरीब के पास न किसी का परिचय न पैसा है, बाबा जी मांग के खाते थे। और जहाँ आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं वो अलग कोटि की हैं, तो यही रोना होता था कि हमें वृंदावन वास श्री जी दे दें। जहाँ रोके जाते थे साल 2 साल बाद भगा दिए जाते थे, क्योंकि आश्रमों की व्यवस्थाएं हैं अपनी, और हम फक्कड़ बाबा जी में अपने स्वभाव से रहते थे। तब जिसका खाया जाता है उसके सामने बजाया जाता है, और ये हमारे स्वभाव में बचपन से लेता, क्योंकि बाबा जी थे एकदम अपनी एक अलग ध्वनि। तो फिर यही होता कि धीरे से पर्ची थमा दी जाती थी कि खाली कर दो। देखो श्री जी के भरोसे रहे तो आज देखो सब व्यवस्थाएं श्री जी ने कर दी। तो हमें लगता है हमें हठ नहीं करना चाहिए, श्री जी के भरोसे हो जाना चाहिए। उनका वृंदावन है, जिनको वृंदा विपिन है, कृपा हति नहीं की होए, वृंदावन में तबई तो रहन पाए ये सोए। अगर सुविधा से वृंदावन वास होता तो बहुत कोठियाँ बनाए हैं बड़े बड़े लोग, केवल नौकर रहता है। कभी 10-5 साल में कभी ऐसा। एक जगह हम गए थे बसेरा वैकुंठ में, जहाँ राधा चरण जी का मकान, बगल में बहुत बड़े धनी मानी का नहीं बना, माता जी के संबंध, वहाँ गए थे। वो 10वें वर्ष नहीं आते, करोड़ों की बिल्डिंग, करोड़ों की जायदाद, 2 नौकर रह रहे हैं, 10वें वर्ष हो गए, और हर चीज एक ऐसी VIP। बताओ 10वें वर्ष हो गए वहाँ आए नहीं, और बना के सब फिट करके 2 नौकर रहे। तो हम तो भाग्य से रहते हैं उन नौकरों का कि उनको पैसा भी मिलता है, वृंदावन वास होता है, वो करोड़पति कभी आ नहीं पाए। तो हमें लगता है कि वृंदावन अगर पैसे से होता तो उनका बढ़िया होता ना। हर कमरे में टीवी लगी, बाथरूम ऐसे मान लो कमरे जैसे बाथरूम, बड़े बड़े शीशे लगे, हमें दिखा होगा यार इतना सब। और 10वें वर्ष ने बड़े बड़े सोफा और गिरदा सब पड़े, बड़े आदमी। तो कितने छोटे आदमी के वृंदावन नहीं रह सकते, उनको लगता है बड़े आदमी। वो कितना बड़ा आदमी है कि ऐसी बिल्डिंग में फ्री और पैसा लेके रह रहा है वृंदावन, नहीं पूरी बिल्डिंग उसके काबू में, सब खा रहा है पी रहा है, बस हलो हाँ ठीक है, बस इतना कह दिया, पैसा भी मिल रहा। तो श्री जी ने कर दी ना कृपा उनके ऊपर। श्री जी कृपा कर दे तो सब व्यवस्था कर, वो कैसे करेंगे अपने बस की बात नहीं। तो श्री जी से प्रार्थना करें ऐसा। और आप लोगों को कोई प्रश्न तो नहीं है? ये सब वो पुराने लोग हैं, जब हम मांग के खाते थे तो ये लोग प्राणपन से ऐसे जैसे सगा भाई खड़ा होता है ना, खेती बेच सकते हैं, परिवार नष्ट हो सकता है, लेकिन हमारी आज्ञा हमारे लिए पूरा जीवन समर्पित। ये लोग ऐसे तभी, अब जैसे इस समय मान लो अब सैकड़ों हजारों लोग हैं, तो ये बैक में कोई नहीं जानता। ये उस समय की बात है जब हमें कोई नहीं जानता था ना। उस समय ये लोग किसान आदमी, गांव के आदमी हैं, अपने बच्चे को घी नहीं खवाया, दूध से घी निकाल करके बाबा जी को ला के दिया, बीमार हो आपकी व्यवस्था है। अपने लिए नहीं खरीदा। अब देखो अपने लिए चाहे कपड़ा पुराना हो, बाबा जी के लिए पपीता लाना, ये लाना, और तो देखो धनी आदमी कोई करे तो कोई खास बात नहीं होती। जो किसान आदमी मेहनत कर रहा, फावड़ा चला रहा है, वो जब एक पपीता लेके आता है ना 50 रुपया 75 रुपया, तो हमारी दृष्टि में ऐसा लगता है जैसे बहुत बड़ी चीज़ दे रहा हो, क्योंकि वो उसकी कमाई का जो हिस्सा है वो इतना भी नहीं दे सकता। उसी से पानी लगाना, उसी से खाद डालना, उसी से परिवार चलाना, बच्चे पढ़ाना, उनमें से निकाल कर। तो ये लोग उस समय सेवा प्राणपन से तत्पर, हुकुम पर प्राण देने वाले लोग। अब कोई नहीं जानता है इनका यहाँ, पर ये पूर्व से 10वें वर्ष से पीछे से ऐसे ही, जब हम प्रारंभ बीमारी किडनी की शुरू थी, 1 पैसा नहीं, किसी से मतलब नहीं, ये लोग जानते हैं। उसी समय से लोग से सिटकिनी अंदर की बंद, बस बाहर निकले, गर्दन नीची, गए, मांगा, खाया, बस सिंहवत व्यवहार। किसी से मतलब ये करना तो हमारा स्वभाव नहीं रहा कभी जीवन में। भगवत कृपा से बचपन से जो बाबा, ये हमारा करना कभी स्वभाव नहीं रहा, ये ऐसा कभी नहीं स्वभाव। सिंहवत कई दिन भूखे रहे, लेकिन ऐसा नहीं कि मुंह हिलगा हुआ, ऐसे भगवत कृपा से ऐसा